आपको इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि आपके इग्नू विश्वविद्यालय में एक वो कवि है जिसने आपके इग्नू को जहाँ तक इग्नू खुद नहीं पहुँच पाया, उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया अपनी कविताओं से। ये बड़ी बात। मेरे परम मित्र हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छी कविता सुनाते हैं। मैं उस अच्छे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसको मैं ही अच्छा नहीं कहता, देश का हर सुनने वाला कवि अच्छा कहता है। मैं एक अच्छी पंक्ति से उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। इनसे बेहतर मैं पंक्ति आपके लिए क्या कहूँ? अरे अभी कहूँगा। किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। जूती वो होती है जो खुद छोटी हो बड़ा इंसान उठा सकती है। जूती वो होती है जो खुद छोटी हो बड़ा इंसान उठा सकती है। गागर वो होता है जो खुद छोटा हो बड़ा सागर भर सकता है। मित्र वो होता है जो आगे बढ़ मित्र के कष्ट हर सकता है। पति वो होता है जो हर तरह की पत्नी के अत्याचार सह सकता है। पति वो होता है जो हर तरह की पत्नी के अत्याचार सह सकता है। और कवि वो होता है जो कम शब्दों में बड़ी बात कह सकता है। जोरदार ताली बजाइए आप संजीव कुमार मुकुंद। मेरा तो ये घर है और चूँकि जब देश के हर हिस्से में जाता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पल मेरा भावुक हो जाता है। आप सबों के लिए सिर्फ एक शब्द है, मेरे लिए निःशब्द। कविता भाव के अभाव को दूर करती है और विश्वविद्यालय ने अपनी उपस्थिति से इस बात को साबित किया कि एक विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन और कविता कैसे सुना जाता है। मैं जिस तासीर की ये कविता है, यह कार्यक्रम जिस तासीर के साथ बुना गया था, आप सबों का सहयोग, आपकी उपस्थिति ने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं 4 पंक्ति इस कार्यक्रम और जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया, मैं उनके लिए पढ़ने का प्रयास करता हूं जी। कि शौर्य से जिनके चमकता हिमगिरी का भाल माथा। क्या है शौर्य गाथा जी? कि शौर्य से जिनके चमकता हिमगिरी का भाल माथा, जिनके जुनू जज्बा के आगे भाग भी है काल जाता। शब्द के 2 फूल भावों में भिगोकर, कि शब्द के 2 फूल भावों में भिगोकर अश्रु धोकर आइए मिल गाइए सब वीरता की शौर्य गाथा। आइए सब गाइए मिल शौर्यता की वीर गाथा। हम भारत वाले लोग क्या हैं? मैं 4 पंक्ति पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अपने जिद से मकाम लेते हैं। कौन होते हैं भारत के लोग? कि अपने जिद से मकाम लेते हैं, हम मुहब्बत से काम लेते हैं। पूछे अपना कोई ईमान धर्म, हम तिरंगे को थाम लेते हैं। हम तिरंगे को थाम लेते हैं। और जब तिरंगे की बात होगी तो तिरंगा 3 रंगों का है। बीच में जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं, वो हमें एक सीख देता है। मैं उस 24 तीलियों के लिए मैंने एक छंद लिखा है, श्रीकांत भाई, कि शांति त्याग क्षमाशील प्रेम न्याय समता से। एक एक शब्द, जो शब्द मैं कह रहा हूं, वो 24 तीलियों के लिए है। कि शांति त्याग क्षमाशील प्रेम न्याय समता से, नियम अधिकार कर्तव्य जाग जाता है। क्या बात है। संयम उद्योग नीति सहकार्य मैत्री की, धर्म चक्र धर्म राह हमको दिखाता है। कि संगठित रहें लगाएं बुद्धिमता देश हित, संगठित रहें
लगाएं बुद्धिमता देश हित आरोग्य राष्ट्र ही तो समृद्धि पाता है। सेवा सुरक्षा बंधुत्व का कल्याण होए हमको अशोक चक्र अर्थ गुण सिखाता है। हमको अशोक चक्र अर्थ गुण सिखाता है। चूंकि समय कम है और जिस लिए मैं जाना जाता हूं, 4 पंक्ति उसके लिए। स्वागत है भैया। कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं। क्या बात है। वो इटली मैं जिस नाम से जाना जाता हूं पूरे देश में, सिर्फ उसकी एक पंक्ति मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत, स्वागत। कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं। वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं। वो गले मिलाते हैं बिरयानी खाते हैं। कि माँ भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। और यह कार्यक्रम शौर्यता के नमन का है, यह शौर्य नमन का कार्यक्रम है। मैं 4 पंक्ति उसका पढ़ता हूं। स्वागत जी, स्वागत। कि इस धरा के शौर्य रज का गंगा जल से आचमन। पिताजी, मैं आपके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। कि इस धरा के शौर्य रज का गंगा जल से आचमन है। तिरंगा जान और अभिमान जीवन आचरण। लोरियों में माँ जहां गाती है वंदे मातरम। लोरियों में माँ जहां गाती है वंदे मातरम। शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन, शत शत नमन। शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन, शत शत नमन। एक गीत आज मैं पढ़ रहा हूं जो मैंने कहीं और नहीं पढ़ी और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने लिखा। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है मैं चाहूंगा आप लोग दोहराएं। यह आत्मा, आप सबों के आत्मा की पंक्ति है। मैं पढ़ता हूं। हमेशा जब भारत की बात होती है तो दूसरे देश की बात होती है, लेकिन हम वेद पुराण रामायण गीता वाले देश हैं। और यदि वेद की बात करेंगे तो हम जितने भी विज्ञान की बात करते हैं, एक एक विज्ञान की बातें हमारे वेद में है। मैंने वहीं से पंक्ति उठाने का प्रयास किया है। स्वागत, स्वागत। कि प्रेम सिखाए किसन कन्हैया। कि प्रेम सिखाए किसन कन्हैया, यहाँ है रघुबर जानकी मैया। वेद पुराण रामायण गीता, शब्द शब्द है धबल पुनीता। यहाँ करज माथे का चंदन, यहाँ करज माथे का चंदन, माटी है अनमोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। क्या है भारत? कि यहाँ अनेकन भाषाएं हर पग पग बदले बोली। यहाँ अनेकन भाषाएं हर पग पग बदले बोली। यहाँ रीत में प्रीत गीत है अक्षत चंदन रोली। यहाँ प्रीत में गीत रीत है अक्षत चंदन रोली। हमें सिखाए बांसुरिया धुन, हमें सिखाए बांसुरिया धुन, मन में मिस्री घोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। और क्या है भारत? कि वेद ऋचाएं श्लोक छंद विज्ञान ज्ञान समझाए। कि वेद ऋचाएं श्लोक छंद विज्ञान ज्ञान समझाए।
परंपराएं कण कण में सब आपस में जुड़ जाएं, परंपराएं कण कण में सब आपस में जुड़ जाएं। ज्योतिष योग खगोल गणित का, ज्योतिष योग खगोल गणित का दिया शून्य का मोल। हम भारत के लोग जयति जय भारत भारत बोल। हम भारत के लोग जयति जय भारत भारत बोल। हम है हिंद के लोग जयति जय भारत भारत बोल। और अंतिम बंद रखता हूं कि हम प्रकृति के हैं सब कृतज्ञ। भारतवासी प्रकृति के कृतज्ञ होते हैं। हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, हमारी परंपराओं में ये है। मैंने लिखने का प्रयास किया है कि हम प्रकृति के हैं सब कृतज्ञ, शशि दिनकर के आभारी। हम प्रकृति के हैं सब कृतज्ञ, शशि दिनकर के आभारी। धरा व्योम वायु अग्नि जल पूजे बारी बारी। धरा व्योम वायु अग्नि जल पूजे बारी बारी। शीत हेमंत शरद वर्षा ऋतु, शीत हेमंत शरद वर्षा ऋतु, ग्रीष्म बसंत अमोल। हम भारत के लोग जयति जय भारत भारत बोल। हम भारत के लोग जयति जय भारत भारत बोल। हम है हिंद के लोग जयति जय भारत भारत बोल। हम है हिंद के लोग जयति जय भारत भारत बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।